सो गाइस, मैं लेट हो गई हूँ अपनी योगा क्लास के लिए। बट मैं क्या करूँ, मसल्स पेन हो रही थी मेरे को, तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। So guys, वीकनेस इज ऑल, क्या बोलते हैं उसको, ऑल अलोंग। नहा के मैं आ गई हूँ और यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, मिनी ब्रेकफास्ट मेरा। फिर उसके बाद क्लास जाऊँगी। अगर मैथ्स में कुछ अच्छा बना होगा तो खा लूँगी, वरना ऐसे ही लंच टाइम तक ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि यहाँ सुबह के टाइम रोटी नहीं मिलती ना। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो चावल से बना होता है सुबह के टाइम में, जैसे नमकीन चावल हो गए, दही चावल हो गए, खिचड़ी होगी, पोहा हो गया, इडली हो गया। मतलब जितना भी खाना यहाँ मॉर्निंग में बनता है वो 99% ऑफ द टाइम चावल से ही बना होता है। और हमारे हरियाणा में सुबह सुबह इतना चावल नहीं खाते। चावल यहाँ तीनों टाइम मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम यहाँ चावल ही मिलता है। हाँ, मतलब चावल तो मिलता ही है, उसके साथ मतलब दोपहर में और रात को ये 2 टाइम तो रोटी मिल जाती है, वरना चावल तो तीनों टाइम देते हैं ये। सो गाइस, अभी खाई मैंने एक एप्पल। जैसा कि मैंने बताया, रोटी तो मिलती नहीं है ब्रेकफास्ट में, तो आज दलिया बना था। 2 तरह का दलिया बना था, एक स्पाइसी, एक मीठे वाला। जिसको जौन सा खाना है वो खा सकता है। सो गाइस, क्लास में आ चुकी हूँ और क्लास में कोई नहीं है, क्योंकि क्लास होगी शुरू 10 बजे। क्लासेस लगाने के बाद फिर मैं लंच करने चली गई थी। तो सुबह और रात के खाने की गारंटी नहीं है, बट दोपहर का खाना अच्छा होता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में लस्सी भी मिल जाती है और सब्जी भी। सो गाइस, लंच मेरा हो गया और अभी 1 बज गया है। तो 1 बजे से पहले मैंने लंच भी कर लिया और मैं अभी रूम पे आ चुकी हूँ अपने। और गर्मी लग रही है, कपड़े चेंज करूँगी। सो गाइस, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। 1-2 घंटा लाइब्रेरी में लगाने के बाद तो मैं यहाँ लाइब्रेरी से वापस आ रही हूँ, मतलब अपने रूम की तरफ। और फिर आने के बाद मैंने पी चाय, प्रीति ने बना रखी थी मेरे लिए, तो मस्त है ये बहुत। और फिर मैंने चाय बिस्किट खाए। हेलो एवरीवन। सो आज का पूरा रूटीन जस्ट 2 मिनट में शेयर करते हैं, नथिंग एल्स। ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। सुबह मैं उठी थी, क्लासेस गई, वहाँ से आने के बाद मैंने लंच किया और लंच करने के बाद फिर मैं यहाँ रूम पे आ गई थी। और फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, ये वाले, ये अभी तक पहन ही रखे हैं। फिर इसके बाद हाँ, तो मुझे काम था काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई से रिलेटेड। तो मुझे पता है मैं यहाँ रूम पे होती ना तो ध्यान इधर उधर रहता ही है, वो एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो फिर मैं लाइब्रेरी में चली गई थी। अंधेरा आ रहा है काफ़ी। तो लाइब्रेरी में जाने के बाद मैं वहाँ पे 3 बजे के आसपास गई थी। हाँ, 3 बजे मैं लाइब्रेरी में गई थी। 3 बजे से लेके 3 से 4, 4 से 5, 5 बज के 15 मिनट तक, मतलब 3 बजे से लेके 5 बज के 15 मिनट तक मैं वहीं पे थी।
अब वहाँ पे चाहे मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया हो, मैं फ़ोन तो नहीं, मैं फ़ोन में यही देख रही थी कि PDF वगैरह ये वो। और फिर मैंने फ़ोन चलाया, मतलब PDF वगैरह काम से रिलेटेड। फिर मैंने क्या किया मैंने, हाँ, फिर मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए, थोड़ी बहुत स्टडी करी। तो वहाँ पे यही किया, पानी वानी पिया, बोतल लेके गई थी मैं। बहुत गर्मी, आज गर्मी का अंत नहीं बता सकती, पसीने टप 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 टप, इतने पसीने आ रहे हैं ना, इतनी गर्मी है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत गर्मी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था इतनी गर्मी में जाने का, बट फिर मेरे को ये था कि मैं यहाँ पे करूँगी भी क्या, नींद मुझे आ नहीं रही थी और आई वॉज़ फीलिंग वेरी स्ट्रेंज। नींद मुझे आ नहीं रही थी और यहाँ पे पढ़ाई होने वाली थी नहीं, तो फिर इसलिए मैं लाइब्रेरी चली गई थी। और वहाँ पे भी इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैं AC वाले में बैठ गई तो सर बोले कि यहाँ नहीं, यहाँ तो PhD वाले बैठेंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, मतलब वहाँ पे AC वाले में जाके थोड़ा अच्छा फील हुआ, बट वहाँ से उन्होंने बोला कि जाओ जाओ जाओ, अपनी ऐसे नहीं बैठ सकते, सर ने बोला है ये वो। मैं कहा चलो भाई ठीक है। फिर अपना मैं क्या कहते, हाँ, फिर मैं वहाँ से ऐसे बैठ गई, इतनी गर्मी थी ना बस यार, मतलब वहाँ पे पसीने टप टप टप। फ़ैन से कुछ नहीं होता, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, फ़ैन से कुछ नहीं होता। तो वहाँ 2-2.5 घंटे जो मैंने पढ़ा, मतलब बहुत गर्मी में। फिर मैं वहाँ से लाइब्रेरी से आ गई और आने के बाद फिर मेरी रूममेट ने चाय बना रखी थी, तो फिर मैंने थोड़ी चाय पी, बिस्किट विस्किट खाए, जैसे कि मैंने क्लिप में रिकॉर्ड किया था, वो देख लेना। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन से बात की वहाँ से आने के बाद, और तब से वॉकिंग करी बहुत ज़्यादा। और अब मैं जा रही हूँ डिनर करने, डिनर का टाइम हो गया है, तो फिर उसके बाद मैच क्लोज़ हो जाएगा। और आज सभी गायब हो रखे हैं इधर उधर, तो मैं अकेली जाऊँगी डिनर करने के लिए। तो ठीक है गाइज़, अभी मैं डिनर करने जा रही हूँ, मिलते हैं आने के बाद कैसे क्या होगा। वैसे मैं मतलब लेग्स पेन कर रही है मेरी बहुत ज़्यादा चल चल के, क्योंकि यहाँ सारा दिन चलने का ही काम है, तो पैर दुख रहे हैं, लेग्स पेन कर रही हैं। फेस वॉश भी नहीं किया मैंने, अभी रात को सोने से पहले ही करूँगी मैं फेस वॉश भी। और आज तो ना मैंने व्लॉग एडिट किया ना अपडेट किया। सो गाइज, फिर रात हो गई थी, तो फिर मैंने बर्तन वॉश किए। काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो रखे थे। बर्तन तो रोज़ ही वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि डेली यूज़ तो होते ही हैं, चाहे फ्रूट खाने में या कुछ भी, चाय वगैरह पीने में, दूध पीने में। फिर उसके बाद आज मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ, भूख लगे जा रही थी बार बार। तो फिर रात के पता नहीं कितने बज गए थे, 10:30, 11, 12, मतलब जब भूख लगती है तब नींद भी नहीं आती। और फिर सुबह उठने की भी प्रॉब्लम, सुबह 4:30 उठ जाओ, उठ के फिर अच्छे से रिफ़्रेशमेंट भी नहीं होती, क्योंकि जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो रिफ़्रेशमेंट कैसे होगी। तो ये झंझट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने खा पी लिया था वैसे तो, पहले बिस्किट खाए, बट बिस्किट से कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मेरी रूममेट है जो प्रीति, इसके घर से ये आई हुई थी मठरी, तो थोड़ी सी ये खाई तो थोड़ी पेट में शांति हुई। तो मतलब ये है कि ये मीठी थी, कि पेट में कुछ अनाज जैसा कुछ चला जाए ना तो ही शांति पड़ती है। सो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही बने रहिएगा। एंड क्या ही बोलूँ बस। ठीक है गाइज़, जय श्री राम एवरीवन।